टाइगर किंग के इस वाले एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टाइगर के मुंह के सामने एक कुत्ता बैठा हुआ था। ये देख के टाइगर उठते हुए उस कुत्ते को डांटने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि वो अपने घर पे आ गया है और उसके सामने उसके माँ भी था। अब उसके सामने उसका माँ को देखते हुए टाइगर तेजी से जाते हुए उसके माँ को गले लगा देता है और बोलता है फाइनली हम मिल ही गए, अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। लेकिन ये सब एक सपना था। हम देखते हैं रियल में टाइगर का दम घुटने लगता है और इसकी वजह से ये बंदा टाइगर के चेस्ट के ऊपर हिट करने लगता है ताकि टाइगर का सांस जारी रहे, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर ये ब्रश बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, लेकिन हम देखते हैं ये फेरी अपने स्पिरिचुअल एसेंस का यूज करने लगता है। ये देख के ये ब्रश कहने लगता है तुम प्लीज इसका यूज मत करो, इसकी वजह से तुम्हारा लाइफ एसेंस खत्म हो जाएगी। ये सुन के फेरी कहने लगता है मैं तो एक इमोर्टल डॉल हूँ, मेरे लिए शॉर्ट लाइफ कोई मायने नहीं रखता। ये बोल के टाइगर के ऊपर अपने स्पिरिचुअल एसेंस का यूज करने लगता है और बोलने लगता है हमने 500 साल तक इसी बंदे का इंतजार किया है, अब हम इसमें फेल नहीं हो सकते। दूसरी तरफ हम देखते हैं वो वाला डेमन उसी व्हाइट हेयर के यूज करके अपने अंदर लगा हुआ लॉक को अनलॉक कर लेता है और ये डेमन बहुत सालों बाद आजाद हुआ है। फिर हम देखते हैं स्पिरिचुअल एसेंस का यूज करने के बावजूद भी टाइगर का बॉडी कोई रिएक्ट नहीं कर रहा और इसकी वजह से ये फेरी हार मानते हुए कहता है लगता है हम लोग इस बार भी फेल हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं वो जगह में हलचल होने लगा था और फेरी को समझ में आ गया था कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। फिर हम देखते हैं कुछ टेंटिकल भी नीचे से बाहर निकल के शाओजोन और जियाओतोंग के ऊपर अटैक कर देता है। वो दोनों ही अपने पावर की मदद से उन सारे टेंटिकल को रोक रहा था और जियाओतोंग को बचाने के लिए उसका बाप भी वहाँ पर आ जाता है। उसका बाप जियाओतोंग से कहता है कि ये जगह खतरे में है, तुम्हें घर पर जाना चाहिए। लेकिन जियाओतोंग कहता है कि मैं आपके साथ रह के आपका मदद करना चाहती हूँ। लेकिन उसका फादर कहता है तुमने ऑलरेडी अपने आप को बहुत ज्यादा जलील किया है, तो तुम मेरे बात मानो, घर पे चले जाओ। ये बोल के वो टाउन की ओर जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं वहाँ पर फेरी आ जाता है। फेरी के देखते हुए शाओजोन कहने लगता है ये सब क्या है, लेकिन फेरी शाओजोन से कहता है ये सब एक लंबी कहानी है, फिलहाल तो ये समझ लो कि हम मुसीबत में हैं। फिर शाओजोन टाइगर के बारे में पूछता है, लेकिन फेरी कहता है मैंने हर मुमकिन कोशिश की लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाया। ये बात सुन के शाओजोन घबरा गया था और सीधे टाइगर की ओर दौड़ने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो सारे टेंटिकल टाउन की ओर बढ़ रहा था और वो सारे बेगुनाह को मार रहा था। यहाँ पर सारे टाउन के लोग घबरा गया था और बोलने लगता है हमारे टाउन में बहुत सारे डेमन स्लेयर है जो कि हमेशा भटकते रहता है, लेकिन अब जब हमें उनका जरूरत है तभी वो लोग गायब हो गए। लेकिन तभी हम देखते हैं एक बूढ़ा आदमी अपने फायर पावर का यूज करके वो सारे टेंटिकल को काटते हुए एक जगह पर लैंड करता है और वो साथ में 2 लोगों को बचा भी लाता है। लेकिन तभी उसके ऊपर एक टेंटिकल आके अटैक करता है, लेकिन उसी समय कुछ आइस ब्लेड आके उस टेंटिकल को काट देता है और वहाँ पर और एक बुरा आदमी आ जाता है और वो अपने दोस्त से कहता है अबे बुड्ढे इधर उधर मत देख वरना बिना वजह मारा जाएगा। फिर हम देखते हैं ये दोनों ही अपने अपने पावर का यूज करके डीमन के खिलाफ लड़ने लगता है। एक तरफ आइस से अटैक हो रहा था, दूसरी तरफ फायर से। लेकिन तभी वहाँ पर और एक बुरा आदमी आ जाता है जिसके पास रूट का पावर था और जिन लोगों ने ये वाला एपिसोड देखा है उनको अच्छे से पता है कि ये बुरा आदमी कौन है। और वो आदमी अपने रूट के मदद से उन सारे टेंटिकल को काट रहा था और वहाँ पर एक स्टोन ड्रैगन भी आ गया था और वो सारे टेंटिकल को काटते हुए टाउन के लोगों को भी बचा रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर वो चारों बंदे ही एक जगह पर इकट्ठा हो गया था और ऐसी सिचुएशन में भी ये लोग मजाक कर रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि ये डीमन कोई मामूली डीमन नहीं है, ये एक डीमन लॉर्ड रियलम पर ब्रेक थ्रू किया गया डीमन है। लेकिन फिर भी वो लोग पीछे नहीं हटा। फिर हम देखते हैं जियाओतोंग भागते हुए टाइगर के कमरे के पास आ गया था, जहाँ पर वो देखते हैं वो मास्टर और शाओजोन बहुत ज्यादा उदास थे। लेकिन ये ब्रश जियाओतोंग को देखते हुए शॉक हो जाता है और बोलता है तुम जाओ सेक्ट से बिलोंग करते हो ना। अब जियाओतोंग कहता है हाँ, और आप प्लीज मुझे बताएं कि मैं इसमें कैसे हेल्प कर सकता हूँ। अब ये ब्रश कहने लगता है तुम्हारे सेक्ट के पास एक टेक्निक है जिसका नाम है लिंगन फ्लैश, क्या तुम इसे यूज कर सकते हो। फिर हम देखते हैं ये बंदी टाइगर पे एक तलिस्मान लगाते हुए दूसरे तलिस्मान के सहारे टाइगर का सोल से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें वो नाकामयाब रहता है और ये बंदी उनसे कहने लगता है टाइगर के शरीर में सारे वाइटल साइन जा चुका है और उसके अंदर मुझे एक अलग प्रेशर महसूस हुआ जो कि टाइगर को अपने कब्जे में लेते हुए वहाँ पर एक पावरफुल बैरियर क्रिएट कर दिया है और उसी बैरियर के अंदर टाइगर का सोल कैद है और इसकी वजह से टाइगर का शरीर में कोई भी रिस्पॉन्स नहीं हो रहा। अब शाओजोन उस बैरियर को तोड़ने की बात कहता है, लेकिन जियाओतोंग कहता है मैंने अभी अभी स्पीड सेपरेशन टेक्निक को यूज किया है, लेकिन वो चीज मुझे टाइगर के पास पहुंचने से रोक रहा है। अब वो मास्टर कहने लगता है स्पीड सेपरेशन एक 6ठी लेवल का की कंट्रोलर टेक्निक है जिसको आज तक कोई भी मास्टर नहीं कर पाया। 500 साल पहले एक बंदे ने मास्टर किया था। अगर हम इस टेक्निक को अच्छे से यूज कर पाए तो हम टाइगर को फिर से बचा सकते हैं। अब जियाओतोंग कहने लगता है मेरा कल्टीवेशन उतना ज्यादा नहीं कि मैं इस टेक्निक को अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ। अगर कोई उस बैरियर को ब्रेक कर दे तो मैं टाइगर को वापस ले सकता हूँ। अब मास्टर कहने लगता है ठीक है, मैं उस बैरियर को ब्रेक करूंगा, तुम अपने टेक्निक की मदद से शाओजोन का सोल को टाइगर के अंदर घुसा दो और वैसे भी शाओजोन का सोल मेरे सोल से कनेक्टेड है तो
बैरियर की चिंता मत करो। अब ये ब्रश शाओजोन से कहता है तुम टाइगर के बॉडी के अंदर घुस के टाइगर को उससे आजाद कर दोगे, लेकिन तुम्हें ये चीज जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि जियातोंग उस टेक्निक को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाएगा। अगर तुम टाइम पे आ नहीं पाए तो टाइगर के सोल के साथ तुम्हारे सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन हम देखते हैं शाओजोन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो इस काम के लिए राजी हो जाता है। हम देखते हैं शाओजोन टाइगर के पीठ से पीठ लगा के बैठ जाता है। फिर हम देखते हैं जियातोंग टेलिस्मान का यूज करके लिंगन फ्लैश टेक्निक को एक्टिवेट कर देता है और इससे साथ ही साथ हम देखते हैं शाओजोन टाइगर के बॉडी के अंदर इंटर हो गया था और उसके अंदर उस स्पिरिचुअल ब्रश का आवाज आ रही थी और वो शाओजोन से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बैरियर को ओपन कर दिया है, जल्दी से जाओ और टाइगर को बचाओ। हम देखते हैं शाओजोन तेजी से टाइगर के माइंड स्पेस में चला जाता है, लेकिन जब भी शाओजोन अपने आंखें खोली वो देखता है कि उसके सामने एक कटोरा पड़ा हुआ है। वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि वो उसी डॉगी बन गया है। अब ये चीज देख के शाओजोन बहुत ज्यादा घबरा गया था और उसी ब्रश से कहने लगता है ये सब क्या हो रहा है। अब वो ब्रश कहने लगता है टाइगर का माइंड स्पेस और स्पिरिचुअल पावर बहुत ज्यादा है और इसकी वजह से उसे कंट्रोल करना इतना भी आसान नहीं है और इसकी वजह से टाइगर के माइंड स्पेस में मौजूद किसी भी कैरेक्टर को तुम पजेस कर सकते हो, जो कि तुमने इस कुत्ते का किया। अब वो ब्रश कहने लगता है जल्दी से जाके टाइगर को बचाओ। ये सुन के शाओजोन जल्दी से उसी घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन घुसने के बाद वो देखता है कि टाइगर एक डीमन के कब्जे में है और वो डीमन बहुत ज्यादा क्रीपी था और शाओजोन सारे बात अपने मास्टर को बोल देता है। फिर हम देखते हैं फेरी का सीन, जो कि अपने पावर का यूज करके उन सारे टेक्निकल को काटते हुए अंडरग्राउंड में पहुंच जाता है और वहाँ का नजारा देख के वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर वो बंदा भी परेशान हो गया था। यहाँ फेरी के पास वो वाला मैजिक वेपन भी नहीं है जिसकी मदद से इस डेमन को उसने 500 साल पहले यहाँ पर कैद किया था। हम देखते हैं उस पोर्टल के अंदर से एक बड़ी सी टेंटिकल बाहर निकलता है और इसकी वजह से वो दोनों पीछे हट जाता है। फिर हम देखते हैं फेरी अटैक करने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी वो डीमन पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और इसकी वजह से वहाँ पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो गया था और इसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पर एक बड़ा सा टॉर्नेडो वेव क्रिएट हो जाता है, जो कि सारे टाउन के लोगों को अपने अंदर निगल रहा था और ये सारे चीज फेरी छत के ऊपर से देख रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर जियातोंग का बाप आ जाता है और फेरी को घूर घूर के देख रहा था। अब फेरी जानबूझ के हंसते हुए कहने लगता है ये डीमन तो मेरे पूरे पैलेस को तबाह कर दिया, सच में मेरा तो बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। लेकिन हम देखते हैं जियातोंग का बाप भड़क जाता है और उस फेरी से कहने लगता है नाटक करना बंद करो, मुझे पता है ये डीमन कोई बाहर का डीमन नहीं है, ये डीमन तुम्हारे बेसमेंट के अंदर से निकला है। अब तुम सोच रहे होगे कि मुझे ये बात कैसे पता चली। असल में जब ये डीमन बाहर निकला था तब मैं तुम्हारे ही पैलेस में था और एक बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उस डीमन को तुमने ही इरेज किया था। अब ये फेरी हंसते हुए कहता है सच में आपके नजर से तो कोई हट नहीं सकता। हाँ आपने सही पहचाना, मैंने ही उस डीमन को इरेज किया था, लेकिन मैंने वो सब फन के लिए किया, मुझे नहीं पता कि वो डीमन कैसे बाहर निकला। अब ये बंदा कहने लगता है मैं बहुत साल से डीमन हंटिंग करते आ रहा हूँ और इस डीमन को देख के मुझे इसका पावर लेवल के बारे में अंदाजा हो गया और मुझे अच्छे से पता है कि तुमने इस डीमन को इरेज नहीं किया। तुम्हारा उम्र सिर्फ 500 साल का है, लेकिन इस डीमन का उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है। जो सारे डीमन उस वार में हिस्सा लिया था वो सारे के सारे डीमन को हमारे एंसेस्टर ने खत्म कर दिया और बची हुए डीमन को पीक वैली में कैद कर दिया गया है। लेकिन मुझे जवाब चाहिए कि तुम्हारे पास इतना खतरनाक डीमन कहाँ से आया। ये बात सुन के फेरी जोर जोर से हंसने लगा था और बोलने लगता है तुम्हारा इमेजिनेशन तो बहुत ज्यादा है, तुम्हें कैसे पता चला कि इस डीमन का उम्र 1000 साल से भी ज्यादा है, कहीं तुमने उसका उम्र सर से तो नहीं पढ़ लिया। अब फेरी भी गुस्से से घूर रहा था। अब मामला गर्म होने से पहले ही उनके सामने ये बंदा आ जाता है और बोलने लगता है आप दोनों का फाइट तो यहाँ पर चलती रहेगी, लेकिन सिटी पर वो डीमन सारे लोगों को मार रहा है और मुझे लगता है आप दोनों को अभी एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ये बात सुन के जियातोंग का बाप भी समझ गया था और बोलता है पहले हम उस डीमन को खत्म करेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे इस चीज का जवाब चाहिए। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। अब ये बंदी कहने लगता है मैं आज बुरी तरीके से फेल हो गया, आज मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है और भाई इसका लुक तो देखो, आपको अपने गुस्से पे कंट्रोल करना चाहिए, उसके बाद ही आप डीमन लॉर्ड से डील कर पाओगे। ये बोलते हुए वो हंसने लगता है और इसी के साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।